हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सभी बेटर होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति। ओके, तो उसकी आज की जो आपकी क्लास होगी वो दूसरी क्लास है। अभी तक भी जिस किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी है ना, तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए। बेटा देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है बेटा। और जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये प्रैक्टिस वीडियो नहीं है, ये मैं क्या है आपकी एक क्लास है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है मुझे। ओके, चलिए तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरा आज भी यही आपसे कहना होगा कि बेटा बिना नोट्स के मत पढ़िए, समझ रहे हो। कॉपी लेके बैठिए, उस पर लिखिए, तब चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अगर आपने ठान ही लिया है ना कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, समझ रहे हो ना। अगर आपको ऐसे मत पढ़िए कि जैसे अब हमें पढ़ना है, भाई पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, समझ रहे हो ना। तो आपको मेहनत करनी है तो अच्छे ढंग से मेहनत करिए, ठीक है। रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। ओके, चलिए तो इसी के साथ हम आज की वीडियो जो होगी अपनी स्टार्ट करेंगे। पहले ठीक है, पिछली वाली वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था ना, उसको पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, तब भी अच्छे से वीडियो समझ में आएगी। ओके, चलिए तो आज हम आपका अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ठीक। पढ़िए आप लोग। देखो, आपको दिया हुआ है रेखा 2x + 3y बराबर 6। रेखा कितनी दी हुई है? 2x + 3y बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपको इस रेखा के क्या बताने हैं? बिंदु बताने हैं, ठीक है। तो कौन से बिंदु से होकर गुजरेगी ये रेखा, कौन से बिंदु से होकर के गुजरेगी? और आपके सामने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है 0,2, ठीक, 2,0, ओके, 1,2 और 2,1। अब इनमें से आपको बताना है कि ये कौन से बिंदुओं से होकर के गुजरेगी। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक। अब देखो ये जो बिंदु दिए हुए हैं आपके, इनमें ये कौन सा होगा भाई? x होगा, और ये क्या होगा? y होगा। ये x बिंदु के निर्देशांक होंगे और ये y बिंदु के निर्देशांक होंगे, ठीक। तो अब यहां से हम पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं बेटा। चलिए अब देखो, पहला ऑप्शन यानी x की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखो x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे और y की वैल्यू कितनी रखेंगे? 2 रखेंगे। अब देखो y की वैल्यू हमने 2 रखेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 हो गया। देखो ये 0 हो गया, 3 × 2 = 6। अब देखो ये भी 6 और ये भी 6, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? अगर ये वैल्यू रखने पर हमारा 6 आता है तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बिंदु होंगे। अगर नहीं आता है तो बिंदु नहीं होंगे। कन्फर्म हुआ? तो आपका इसका आंसर कितना हो गया? 0,2। अगर हम इस ऑप्शन को रखते हैं, दूसरे वाले को देखो, चेक करो, 2 दूनी 4, y की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, तो 6 के बराबर नहीं निकला, तो ये आंसर नहीं होगा। अगले की बात करेंगे 2,1। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यहाँ 2 रखेंगे कितना हो जाएगा? 6। 2 और 6 कितना हो गया? 8। नहीं बनना ना। अगर इसको रखेंगे तो ये कितना होगा? 4, और ये कितना होगा? 3। 4 और 3 कितना हो गया? 7। फिर भी नहीं बना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंफर्म हो गया पूरी तरह से। अगर आपको ऐसी कोई सी भी रेखा दी हो, ठीक है, आपको ऑप्शन दिए होंगे इस रेखा से यानी किन बिंदुओं से ये रेखा गुजरती है, कंफर्म हो गया, तो आपका ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ हम करते हैं। चलो देखो देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे नॉर्मली से। अगर आपको ये छोटे छोटे नहीं आएंगे तो आगे पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। पहले इस चीज को समझो, धीमे धीमे समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 3x + 2y = 8। एक रेखा आपकी ये दी हुई है, ठीक है। दूसरी रेखा दे रहा है कितना? 4x + 2y = 12।
ठीक है, दो रेखाएं आपके सामने हैं बेटा। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं। एक 3x + 2y = 8, 4x + के 2y = 12। अब ये पूछ रहा है कि ये दोनों रेखाएं, ठीक है, आपस में किस बिंदु पर मिलती हैं। मतलब जैसे ये पहली वाली रेखा हमने ये मान ली, ये रेखा गई, अब दूसरी रेखा हमने इसको किस बिंदु पर काटेगी, ठीक है। अब ये रेखा एक हो गई, अब ये किस बिंदु पर काटेगी, तो जिस बिंदु पर ये काटेगी ना, तो उस बिंदु के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं। कन्फर्म हुआ? एक रेखा आपकी ये हो गई रेखा, दूसरी रेखा ये हो गई, ठीक है। अब ये जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु के आपको क्या बताने हैं? निर्देशांक। निर्देशांक मतलब x, y। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ x और y निकालना है यहां से। चलिए x और y हम निकालते हैं, तो करो सॉल्व। अब ये समीकरण हो गया, आपने सॉल्व किया ना। देखो एक को बराबर कर लो, देखो बराबर 2y, यहाँ 2y पहले से बराबर दे रहा है, तो घटाने पर देखो माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे तो ये दोनों खत्म। देखो यहाँ प्लस का कितना है 3x, यहाँ माइनस का कितना है 4x, तो 4x में से इसको घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा इक्वल टू, अब देखो माइनस का 12 प्लस का 8, तो इसमें से घटा देंगे तो माइनस का कितना बचेगा 4, तो माइनस से माइनस कट गया, x बराबर बेटा कितना आ गया 4। तो जो आपकी x की वैल्यू आ गई, एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, वो कितना आ गया 4 आ गया। एक बेटा कितना आ गया 4। अब हमें किसकी जरूरत है? y की। अब देखो 4 की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, तो देखो चलो ऊपर वाले में रख लेते हैं, ठीक है। 3x की वैल्यू 4 प्लस 2y = में 8। अब यहां से करेंगे 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक। 2y बराबर 8, इस 12 को उधर लेके जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा? माइनस में, ठीक। तो y बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4, यानी 2y बराबर, तो y बराबर आपका निकल के आ गया कितना आ गया बेटा माइनस के 2। तो जो y के कोऑर्डिनेट निकले वो हमारे कितने निकल के आ गए? -2। तो y की वैल्यू क्या है? -2। तो ये दोनों रेखाएं आपस में किस बिंदु पर काटेंगी? 4, -2। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ कितना आसान। यानी दो रेखाएं हैं, आपस में किसी एक बिंदु पर काटेंगी, तो उस बिंदु के हमें क्या बताने? कोऑर्डिनेट बताने। तो उस बिंदु के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x और y की आपको क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। आए समझ में? चलिए इसी जैसा सेम क्वेश्चन हम अगला देखेंगे। ओके, चलिए बेटा देखो अगला क्वेश्चन है आपका, मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। देखो 3x - के 4y = 12, ठीक। एक रेखा तो ये हो गई, दूसरी रेखा कितनी? 4x + 3y = 7। दो रेखाएं दी हुई हैं आपके सामने। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं। एक कौन सी है? 3x - के 4y = 12। दूसरी कितनी है? 4x + 3y = 7। अब यहां से हमें क्या बताना है? ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है ना, उस बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कर दो सॉल्व बेटा, ठीक। ध्यान से समझना है और ध्यान से हमें करना है। देखिए यहां कोई बराबर है क्या? नहीं है ना। अब देखो जब बराबर करेंगे, चलो y को बराबर कर लो, जब हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 4, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, इसमें हम कितने का गुणा कर देंगे? 4 का गुणा कर देंगे, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो चलो 3 का गुणा करो इसमें, ठीक है। मैं इधर कर दो 9x - के 4 तिया 12y बराबर 12 तिया 36, यानी पूरे में होगा 3 का गुणा। अब यहाँ पूरे में 4 का गुणा होगा तो ये कितना होगा? 4 चौके 16x + के 12y = 7 चौके 28। अब कर दो भाई, जोड़ने पर ये कट गया, ठीक। अब यहां से हम देखेंगे जोड़ने पर ये कट गया। अब देखो जोड़ो दोनों को, प्लस प्लस हो गया ना, तो 16 और 9 कितना हो गया? 25x बराबर, इन दोनों को जोड़ो, ये कितना आ गया? 4, ठीक है 14, और ये कितना हो गया? 5 और 1 6, 64। तो x बराबर आपकी वैल्यू निकल के आ गई 64 बट्टे में कितना बेटा? 25, ठीक। तो आपकी x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 64 बट्टे 25, कटेगा तो है नहीं,
चलिए अब इसी के साथ अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी भी एक समीकरण में रख दो। चलो ऊपर वाले इसमें हम रखते हैं। अब यहां से करेंगे, देखो 3x की वैल्यू कितनी है बेटा, 64/25। देखो कटानी तो लंबा पड़ गया थोड़ा सा, 4y = 12, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, माइनस में निकले या कैसे भी निकले हमें निकालना है। अब यहां से चलिए इस माइनस को कितना है 4y उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो ये कितना होगा 4y = इसको इधर लेके आएंगे, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और एक कितना हो गया 19, बट्टे में कितना हो गया बेटा 25। अब ये किसका हो जाएगा -12। अब कर दो तो 4y = एलसीएम लेंगे बेटा, आ गया 25, ठीक। अब कर दो 192 माइनस 25 दूनी 50, 5 25 एकन 25 और 5 कितना हो गया 30, 300। अब यहां से हम बात करेंगे 4y बराबर, अब 300 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का निकलेगा, 300 में से 92 घटा दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8। अब यहाँ कितना बच गया 9, 0 हो गया, ठीक। 108 बट्टे में कितना 25। अब y बराबर निकालेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 सत्ते 28। तो y बराबर आ गया -27 बट्टे में कितना बेटा 25, ठीक है। जो y की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई -27 बट्टे में 25। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y। अब x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 64/25, y की वैल्यू कितनी -27/25। तो ये क्या निकल के आ गए, उस बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गए। कौन से बिंदु के, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं काटती हैं। कन्फर्म हो गया पूरी तरह से, बोलो कोई समस्या तो नहीं है इसमें, आया ना समझ। सिर्फ हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ओके। चलिए इसी के साथ हम करेंगे भाई अगला क्वेश्चन, इसको मिटाता हूं। चलो देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो रेखाएं दी हुई हैं, 2 रेखाएं, यानी एक आपको रेखा दी हुई है 5x + 2y = 7, 5x + 2y = 7। एक दूसरी रेखा दी हुई है 2x - y = 1, ठीक है। एक ये रेखा दी हुई है, एक तीसरी रेखा भी दी हुई है। तीसरी रेखा कितनी है x + y + k = 0, ठीक है। आपकी 3 रेखाएं दी हुई है। कितनी रेखाएं दी हुई है बेटा 3 रेखाएं, कौन कौन सी 5x + 2y = 7, 2x - y = 1, x + y + k बराबर कितना दिया हुआ है 0। तीनों रेखाएं हैं, ठीक है, एक बिंदु पर काटती हैं। और ये जिस बिंदु पर काटती है ना, यानी क्वेश्चन में दे रहा है ऐसा, एक ही बिंदु पर काटती है, ओके, एक निश्चित बिंदु पर काटती है। तो k की वैल्यू बतानी है आपको, क्या करना है k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, k की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहां k की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, y की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे, बोलो। चलिए तो यहां से अब हम करते हैं, इधर करता हूं मैं 5x, चलो मैं इधर से इधर देखिए मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक। अब देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे, देखो एक चीज को हटाना है हमें यहां से। अब अगर मैंने इसमें 2 का मल्टीपल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, इसमें 2 का 2y और इसमें भी 2 का हो जाएगा, ठीक। अब कर दो बेटा, तो ये खत्म, कट गया। अब यहां से देखिए ये कितना हो गया 5x और ये 4x, तो ये कितना हो गया जोड़ेंगे तो 9x = ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 2, तो 9। तो x बराबर कितना आ गया बेटा 9/9, तो इससे ये कट गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 1, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1। अब देखो हम x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो ऊपर वाले में रख दो, ठीक। अब यहां से y की वैल्यू रखेंगे x
एक हो गया, x की वैल्यू हमने रख दी प्लस 2y इक्वल टू 7। अब यहां से हम बात करेंगे, इस 5 को उधर पहुंचा देंगे तो किस में पहुंच जाएगा बेटा, माइनस में। ठीक, तो 2y इक्वल टू आ गया बेटा 2, इससे ये कट गया एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। तो जो y की आपकी वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई 1। अब देखो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 हो गई। अगर आपको पूछोगे किस बिंदु पर काटेंगे तो 1 बिंदु पर काटेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा है। तीसरी रेखा दी हुई है कितनी, x प्लस वाई प्लस के बराबर 0, तो k का मान बताइए। अब देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू रख दो, k इक्वल टू 0, तो k बराबर निकालेंगे। देखो 1 और 1 2 हो गया, प्लस का उधर पहुंचाएंगे तो किसका होगा, माइनस का। तो जो आपकी k की वैल्यू निकल के आ गई बेटा वो कितनी आ गई, -2। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आया समझ में, बोलो। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई ना, चाहे एक रेखा काटे, दो रेखा काटे, तीसरी रेखा काटे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें x की वैल्यू निकालनी थी y की और हमने रख दी। ठीक, ये चीजें तभी समझ में आएंगे, थोड़ी सी हम लिखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके बेटा, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसको अभी तो मिटाता हूं मैं, और आप लोग समझिए अभी थोड़ा सा। चलो बेटा, अब हमें थोड़ा सा समझना है आगे की तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे एक बिंदु ये है, ठीक है, समझना है ध्यान से। एक बिंदु ये ए है, ठीक, और ये बिंदु बी है। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, आपको इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1, और इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x2, y2। कंफर्म हो, दो बिंदु दिए हुए हैं a और b, उस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं x1, y1, x2, y2। अब आपको पूछ लेगा कि बिंदु a से और b के बीच की दूरी बताइए। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच की दूरी निकालना है बेटा, डिस्टेंस निकालनी है। देखो बीच की दूरी निकालेंगे, किसके, a और b के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको डायरेक्ट कर देना है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंफर्म हो गया। अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब भी 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप करोगे खुद पे खुद। ठीक है, किसी बच्चे को यह दिक्कत तो नहीं है सर ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट लिख दिया, आया कहां से, बताओ, बताना है। चलिए देखो मैं अपने आप ही बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, समझना है हमें चीजें, ये कहां से निकला। देखो इधर बता रहा हूं, समझना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, इधर देखो सामने ये कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारी रेखा कौन सी है, एक्स अक्ष, ये क्या बेटा वाई अक्ष। ठीक, कंफर्म हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, इस लाइन पर हम चलेंगे इधर तो किसकी वैल्यू चलेंगे, एक्स की वैल्यू। अगर हम इधर चलेंगे तो किसकी वैल्यू चलेंगे, माइनस एक्स, यानी एक्स की ही वैल्यू चलेंगे, लेकिन इधर चलेंगे तो किसमें चलेंगे, एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, यानी इधर हमारी प्लस वाले, पीछे बता चुका हूं पिछली क्लास में, समझना उस चीज को। ठीक है, इधर चलेंगे तो बेटा किस में चलेंगे, माइनस में। अब देखो, अब हमें इस चीज को देखना है, जैसे अभी हम मान लें कि एक ए बिंदु हमारा इस जगह, एक बी बिंदु हमारा यहाँ है, कहीं भी मान लो, एक बी बिंदु यहाँ हो गया, तो अब हमें बताना है कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी बताइए। ठीक, समझ रहा है कि यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी। एक चीज जरा मुझे ये बताओ, ठीक, समझना, ध्यान से समझना और अच्छे से देखो। अगर मैं यहां से यहां तक लंबा हो गया, एक ये चीज हो गई, समझना, ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, इधर मैंने वाई अक्ष पर
यही तो होगा। अगर मैं इस बिंदु को मान लूं कि ये कोई x1 बिंदु है, x1 है, ठीक है, पता नहीं कितना है लेकिन x1 मान लिया है। अब मैंने इसको मान लिया कि यहां तक कितना है बेटा, x2, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x1 है। जैसे क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते हुए चले जाओ। तो अब मैंने यहां से यहां तक लिखा कि यहां से यहां तक कितना है x1, दिख तो रहा है ना सबको। अब यहां से पूरा कितना है x2 यहां तक है, ठीक। अब बात करते हैं यहां से यहां तक कितना होगा, इसको मैं y1 मान लूं और यहां से यहां तक पूरा कितना मान लूं, y2 मान लिया मैंने, ठीक, कंफर्म हो गया। अब हमें बात करना है कि इसी का क्या निकालना है, इसकी दूरी तो निकालनी है। अब देखो ये क्या बन गया, बोलो, अरे ये एक त्रिभुज बन गया। और कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखेंगे कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, आधार बेस मान लिया मैंने इसको। अब ये लंब हो गया, देखो समकोण त्रिभुज में ये क्या लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कर्व हो गई, ठीक। अब इस चीज को समझना है, हमें निकालना क्या है, कर्व। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बेटा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और ये बेस, कंफर्म हुआ यहां तक, समझना ध्यान से। अब हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। एक चीज जरा मुझे ये बताओ, अब हम यहां से बात करेंगे कि अगर b की वैल्यू हमें सबसे पहले चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, b की वैल्यू चाहिए, ध्यान से समझना। अगर हम यहां से h बराबर निकालें तो क्या मैं अंडर रूट में p का वर्ग प्लस b का वर्ग लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं या नहीं, बताओ। अब यहां से हम देखेंगे, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, देखो मैं यहां लिख रहा हूं b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या होगी, यानी यहां से यहां तक पूरा कितना है x2, यहां से यहां तक कितना है x। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां तक पूरा 7 है और ये 2 है तो ये कितना बचेगा, देखो पूरा 7 और ये 2 तो ये 5 ही तो बचेगा। अब 5 कैसे बचा, हमने 7 में से 2 को माइनस कर दिया, तभी तो बेटा 5 बचा, बोलो तभी 5 बचेगा। अब देखो पूरे में से हमने इसको माइनस किया तब इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, पूरा है कितना x2, तो b की वैल्यू हम निकालेंगे, इसको मिटाता हूं, ठीक। अब देखो हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b की वैल्यू पूरे की वैल्यू में से माइनस कर देना है इस वैल्यू को, b की वैल्यू आ गई। अब हमें p की वैल्यू चाहिए भाई, परपेंडिकुलर। अब यहां से p की वैल्यू निकालेंगे, देखो p की वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू होगी p की, देखो यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया y2, अब ये क्या हो गया y1। अगर मैं y2 में से y1 को माइनस कर दूं तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब p निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, y2 माइनस के y1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1, p की वैल्यू कितनी आ गई, y2 माइनस के y1। अब ये इसमें रख दीजिए बेटा, देखो p की वैल्यू कितनी है, ठीक, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कंफर्म हो गया। अब देखो इसको चाहे इधर लिख दो या इधर लिख दो, बात एक ही है। या हम 4 और 5 को जोड़ें या 5 और 4 को जोड़ें, बात तो एक ही होगी ना, ठीक। तो आपका ये निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कंफर्म हो गया पूरी तरह से, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक। इसको लिख लो एक बार जरा, ठीक है, इस चीज को समझना है, ठीक है। अगर हमें एक बार में पता ही नहीं भाई, आता नहीं है, ठीक है, याद भी नहीं है इसको कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप इससे कर दोगे, डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। अभी 2-3 क्वेश्चन करिएगा, अपने आप समझ में आएंगे। चलिए इसको मिटाता हूं, अब इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, तब तक मैं इसको साफ करूंगा, आप लोग उस क्वेश्चन को निकालो, ओके बेटा। चलिए इसी फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना है, निकालो, चलो जल्दी जल्दी। निकल रहा है, आ रहा है ना बेटा समझ में, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहिए, धीमे धीमे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ओके बेटा। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन होगा
यानी बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से दिए, ठीक है, 1,4, 2,-8, ठीक है, यही बिंदु है, यानी 2,-8, यानी -2,8 कितना दिया हुआ है, 1,4 -2,8, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी बतानी, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये x1 और ये y1, x2 और ये y2, यही होगा ना। चलिए अब इसी के साथ हम देखेंगे आगे की तरफ। चलो दूरी बराबर हम निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या होगा, देखो ध्यान से, x2 - x1, ठीक है, पहला डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करिएगा, -2 -1 कितना आ गया बेटा, 3 - के, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 में से 8 में से 4 घटाइएगा 4, 4 का वर्ग अंडर रूट, -3 का वर्ग करेंगे, देखो माइनस का वर्ग करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, तो ये कितना हो गया 9 और ये 16, तो अंडर रूट में कितना आ गया बेटा 25। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना 5, तो उनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 5 इकाई या 5 मात्रा, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो निकली वो कितनी निकली, 5 मात्रक या 5 इकाई। आ गया समझ में, कोई तरह से कोई समस्या तो नहीं है, ठीक। चलिए देखो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं लंबा खींचना है, हमें वही का वही करना है, वही का वही करेंगे। देखो इसको मिटा दो, देखो 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 x1 x2, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितना होगा, देखो एक माइनस एक प्लस, या तो ठीक, अब यहां से करेंगे, इसमें से हम घटाएं, देखो एक प्लस एक माइनस, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा -3, ठीक है, या 3 ही रहने दो, चाहे माइनस का वर्ग करें या प्लस का वर्ग करें, बात तो एक ही होगी ना। बोलो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि -3 का वर्ग करिए और 3 का वर्ग करिए, तो ये भी 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम गलती इसमें नहीं करनी है कि आपको 2 में से इसको घटा दिया भाई -1 आ गया, नहीं, अगर डिफरेंस कर निकालना है, डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना होगा अंडर रूट में, देखो डिफरेंस कितना होगा, -3 का वर्ग प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 का वर्ग, डायरेक्ट करिए, ये 9 और ये 16 कितना हो गया 25, 25 मतलब 5 इकाई आ गया। ओके चलिए अगला वाला करो जल्दी से, अगला कितना है देखो, इसको ओके मैं आपको दे देता हूं 2,3 और ये 4,1, अगला होगा बेटा 3,4, 10,28, ओके अगला होगा 5,12 और 0,0। चलिए देखिए ये आपके सामने दो बिंदु है, ठीक है। अब हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, ये बेटा क्या होगा x1 y1 x2 y2, ठीक है, समझते हुए चल रहा है। ओके अब देखो इसको करेंगे x2 - x1, इन दोनों का डिफरेंस कितना 2, तो अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो इसमें से घटाइए इसको -2, तो -2 का वर्ग, तो चाहे -2 का करो या प्लस का करो, बात तो एक ही, यानी डिफरेंस निकालना है अंतर दोनों का। ओके चलिए तो इसको हम करेंगे, ये कितना हो गया 4 + 4, तो कितना हो गया 4 और 4 अंडर रूट में 8, तो इससे 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट में कितना होगा बेटा 2, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट में 2 मात्रक। ओके बेटा चलिए इसका हम निकालेंगे, तो देखो जल्दी जल्दी करो, इसका डिफरेंस कितना है 7, ठीक है, 7 का वर्ग कितना हो गया, डायरेक्ट करूं मैं, चलिए 7 का वर्ग कितना हो गया बेटा 49, इन दोनों का डिफरेंस निकालो
कितना हो गया 24, 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग कितना होता है 576। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ो, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 5 और ये कितना 11 12 और ये 6, 625 किसका वर्ग होता है बेटा 25 का। तो जो आपके बीच की दूरी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 25। आया समझ में? चलिए देखो इसको करते हैं। ठीक है, अंडर रूट में डायरेक्ट करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5 ही तो होगा। कितना होगा देखो, इस जीरो में से इसको घटाएंगे माइनस, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो भी तो प्लस आएगा, तो 5 होगा 5 का वर्ग प्लस इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 12, 12 का वर्ग। ठीक, तो ये कितना होगा बेटा अंडर रूट में 25 प्लस के 144, तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 169, तो किसका वर्ग होता है ये 13 का। किसका वर्ग होता है 13 का। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी निकल के आ गई बेटा वो कितनी आ गई 13 मात्रक। कंफर्म हो गया पूरी तरह से? अरे आया समझ में या नहीं आया बोलो, आ रहा है ना? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी के साथ हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक, इसको मिटा दो ना। चलिए, उम्मीद करता है भाई साहब समझ रहे होगे आप लोग अच्छे से। ओके, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं अपनी पूरी तरह से लेके चल रहा हूं। ठीक, और आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखिए बेटा, अगला जो क्वेश्चन है आपका है यही क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा चेंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। ठीक है, कितना 2 माइनस के 3 और 10 एक्स। ठीक है, दो बिंदु दिए हुए 2 माइनस के 3, एक दिया हुआ है 10 एक्स। ठीक है, अब उनके बीच की दूरी दे रहा है, बीच की दूरी दे रहा है कितनी 10 मात्रक, तो x की वैल्यू बताइए। तो क्या करना है x की वैल्यू, अभी तक हमने सेम करना है। तो देखो दूरी बराबर, अभी क्या था अंडर रूट में, ये x1 y1 x2 y2 यही होगा। तो x2 में से x1 को घटाया, देखो अभी 10 में से 2 का वर्ग प्लस y2 x माइनस के -3, मतलब तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का वर्ग। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो दूरी दे रहा है कितनी 10 बराबर में। ठीक, अब कर दो, 8 का वर्ग कितना हो गया 64 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 प्लस 2ab। ठीक है, तो कितना होगा 3 दूनी 6x। देखो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही मैंने इसको खोल दिया। चलिए अब देखो हमें इस अंडर रूट को हटाना है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 100। अब इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना होगा 64 प्लस x। देखो अभी डायरेक्ट इनको जोड़ दो। ठीक, 64 और 9 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है 73 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, यही आ गया। अब देखो इसको इधर लेकर के आइए 73 को, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x इक्वल टू 100 में से हम 73 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 7 यानी 27। कितना बच गया बेटा 27। कन्फर्म हुआ पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो 27 को मैं इधर लेके आऊं तो माइनस में बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक, अब देखो 27 के ऐसे फैक्टर करिए घटा के कितना आ जाए 6 आ जाए। अब हमारा यहां से क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया या नहीं बन गया, यानी 27 के ऐसे फैक्टर करिए घटा के कितना आ जाए बेटा 6 आ जाए। 9 तिया 27, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 3x इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन है x, तो x प्लस के 9, इन दोनों से क्या कॉमन है -3, तो ये कितना होगा x प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो इधर आ जाइए। ठीक, इधर देखा, अब देखो यहां से x प्लस 9 x प्लस 9, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 9, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस के 3 इक्वल टू में 0। अब यहां से एक बार रखेंगे x माइनस के 3 बराबर 0, एक बार रखेंगे x
प्लस 9 बराबर में 0। तो x बराबर कितना आ गया 3 और एक बार x बराबर कितना आ गया माइनस के 9। तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू कितनी होगी, या तो 3 होगी या माइनस के 9 होगी। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, या तो आपकी x की वैल्यू 3 होगी बेटा, या तो x की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 9 होगी। कन्फर्म हुआ? ठीक। अब देखो यहां से जो हमारा देखा समीकरण बन गया, अब देखो समीकरण बन गया तो अब हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके, कोई समस्या नहीं है, आया समझ में? बोलो। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी जैसा क्वेश्चन है सेम। ओके, आपको उस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद में जो आज की क्लास होगी उसको समाप्त करूंगा, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो। देखो मेहनत तो लगेगी, आप बोलो कि बिना मेहनत किए हुए हमारा एडवांस मैथ तैयार हो जाए तो नहीं होगा ना। बस ये चीजें हैं कि जो चीज मैं समझाऊं और वो चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेहनत तो आपको करनी होगी ना। अब आप बोलो कि बिना मेहनत के काम हो जाए, नहीं होना ना, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए, समझिए, ठीक है। फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं इसी जैसा। ओके, चलिए। चलिए देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, देखो कोई दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं आपके, कितना x, 2, ठीक। एक दिया हुआ है 3, 6, यानी दो निर्देशांक दिए हुए हैं, ठीक है। और बीच की दूरी दे रहा है कितनी 5 मात्रक। तो x का मान बताना है, हमें सेम टू सेम करना है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, x का मान। देखो अंडर रूट में 5 बराबर डायरेक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो अंडर रूट हटा के मैं वर्ग कर दूं तो 5 का वर्ग करूंगा कितना हो गया 25। अब देखो अब मुझे यहाँ अंडर रूट नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना। अब देखो इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, 3 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 में से इसको घटाऊंगा तो क्या होगा बेटा 4 का वर्ग। कन्फर्म हुआ? अब देखो इसको मैं इधर लेकर के आऊंगा तो ये कितना है 16, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 1 बराबर इधर लेकर के आएंगे तो 25 में से 16 घटाइएगा कितना 9, यही हो गया। अब देखो 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग। देखो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, खत्म, क्या बच गया 3 माइनस के एक्स बराबर कितना 3 हो गया। अब देखो माइनस के एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस के 3, अरे यही होगा ना 3 माइनस के 3, तो कितना आ गया एक्स बराबर 0, एक्स बराबर कितना आ गया 0। तो जो x की वैल्यू होगी वो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। आ गया ना समझ में ये कि 0 कहां से आ गई, अरे इधर प्लस है उधर पहुंचाएगा माइनस का, 3 में से 3 घटाइए 0। अब आप बोलोगे सर माइनस का बचा, तो माइनस का होता नहीं, माइनस का भाग 0 में पहुंचा देंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आपकी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 0 आ गई। कन्फर्म हुआ पूरी तरह से, कोई समस्या है इसमें, बोलो। तो देखो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं अभी भी आपको कहीं भी दिक्कत है ना तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ओके। और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, ओके बेटा। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करेंगे। और आपको चैनल पता ही है यार, सब्सक्राइब करना है और क्या है, और लोगों को शेयर करना है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं मैं आपसे डेली डेली बोलूँगा, ओके। चलिए तो आ जाइए, फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बेहतरीन तरीके से दमदार तरीके से मिलेंगे, ओके। आगे की जो क्लास होने वाली है ना बड़ी अच्छी होगी, बड़ी बेहतरीन होगी, ठीक है। लेकिन अब पीछे का कंफर्म होना चाहिए तभी आगे की समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ओके। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।